आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में लगातार तेजी जारी है। आज भी अच्छी खासी हमने तेजी देखी और धीरे धीरे स्टॉक अपने 52 वीक के जो हाई है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में हमें नई हाई भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से ताज़ा उनका बयान भी निकल के आ चुका है। इस बयान के क्या मायने हैं और किस तरह से यस बैंक लगातार मजबूत होती जा रही है, किस तरह से यस बैंक में लोगों का कॉन्फिडेंस लौट आया है और किस तरह से ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के टारगेट थे उनका नजरिया अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कह रहे थे कि इसमें माल बेच के निकल जाना चाहिए, अब वो धीरे धीरे बाय की कॉल देने लगे। भले ही धीरे धीरे, लेकिन वो कहने लगे कि यस बैंक अब मजबूत हो रही है। लेकिन ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि यस बैंक काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से हम रिजल्ट देख रहे थे, हर रिजल्ट में अपने आप को उसने साबित किया है कि यस बैंक आगे जाके कुछ अच्छा करती हुई दिखाई देगी। वो बात अब जाके साबित सच हो रही है। और ये बात जब मैं कह रहा था काफ़ी लोग मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि सर आप एक ऐसे स्टॉक में फंसा रहे हो जो आगे जाके इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि यस बैंक मजबूत है और आने वाले समय इसके जो भी परिणाम है अच्छे देखने को मिलेंगे और जिसने भी सब्र करके निवेश को बनाए रखा उसको आने वाले समय डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। अभी भी मौका है खरीदारी का, इसमें आप जितना हो सके खरीदारी कीजिए। ये स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, बस नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में यस बैंक में और कितनी तेजी बन सकती है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 15.80 पर और लो बना 14.75 का, हाई है 15.80 का, अंत में क्लोजिंग 15.45 पर रही। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक 16 के पास आज जा चुका है। यानी एक तरह तो देख रहे पिछले 2-3 दिन से ये 15 को टच करने को स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज ये 16 को भी टच करने की कोशिश करने लगा था। उसके बाद में ऊपर के लेवल से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी और थोड़ा स्टॉक नीचे आया। फिर भी 3.34% की शानदार हमने तेजी देखी आज। यहाँ पे देख सकते हो कि 4 जुलाई यानी लगभग महीने पहले ये 12.65 पर स्टॉक था। आज इसने 15.80 की हाई बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को मिला है। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को देखें, बीएससी में 6 करोड़ 33,63,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 86,14,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 45.16%। एनएससी की बात करें तो 28 करोड़ 37,53,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 10 करोड़ 26,69,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.18%। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 30 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, आज 35 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। तो ये ग्राफ देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लोग खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। बाजार की बात करें अगर हम तो निफ्टी 50 17,340 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.06% की अच्छी तेजी हमने देखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,903 के स्तर पर करीब 1.10% की तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो 2,831 के स्तर पर 1.66% की शानदार तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 19,257 के स्तर पर 1.11% की तेजी थी। तो आज बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी हुई है और सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक, हर जगह पे आज हमने खरीदारी देखी है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से यस बैंक के शेयरों के जो प्राइस टारगेट था उसको बढ़ा दिया है, यानी 14 पैसे उन्होंने बढ़ाया और उसको 15.70% कर लिया। तो भले ही धीरे धीरे, लेकिन ये टारगेट बढ़ाने लगे क्योंकि प्राइस बढ़ती जा रही है। अब करे तो करे क्या। आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में इसने 15.80 के लेवल को टच किया, तो उनकी भी मजबूरी बन रही है कि अब इसके टारगेट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टारगेट दे रहे थे सेल के टारगेट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार 10 के 9 के 11 के टारगेट दिए जा रहे थे। अब वो टारगेट तो नहीं आ रहे, तो क्या करें, तो ऊपर के टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाना इनकी मजबूरी हो गई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक अपनी हिस्सेदारी बेच के फंड जुटाने जा रहे हैं और उनका कहना है कि यस बैंक का CET1 करीब 3.84 बढ़कर अभी 15.7% तक पहुंच जाएगा। बैंक अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ही फंड जुटा रहा है, तो इसकी बुक वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि एसबीआई ने जो अपनी हिस्सेदारी है 26% की, उसको नहीं बेचने का ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचने वाले, और ऐसी ही ऐलान आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा बयान निकल के आ रहा है।
उनका कहना है कि एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल की तरफ से जो निवेश किया जा रहा है उस निवेश को उन्होंने कॉन्फिडेंस कैपिटल के रूप में देखा जा सकता है, इसे ऐसा उनका कहना है। यानी एक तरह से अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लोगों का भी, ये जो नया इन्वेस्टमेंट आया है एक तरह से इक्विटी पार्टनर के रूप में जो यस बैंक को 2 पार्टियां मिली है। और उनका कहना है कि दोनों फर्मों से मिली कैपिटल से ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी और इसमें बैंक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन ग्रोथ के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ में उनका कहना है कि इस फंड के मिलने के बाद बैंक की रेटिंग फिर से होगी। उन्होंने कहा कि एनपीए की बिक्री के बाद यस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घटकर 1.25 से लेकर 1.50% पर आ जाने की उम्मीद है। स्लिपेज रेशियो भी 2% के अंदर रहेगा, जबकि बैंक की क्रेडिट कॉस्ट 40 बेसिस पॉइंट से कम होगी। यानी बैंक की सेहत सुधरने वाली है इस बड़े निवेश के बाद में। यस बैंक के एमडी ने कहा है कि एडवेंट और कार्लाइल दोनों ही यस बैंक में एक एक नॉमिनी के रूप में होंगे। यस बैंक ने 29 जुलाई को कहा था कि वह करीब कार्लाइल और एडवेंट से करीब 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 8,900 करोड़ रुपये जुटाने जा रहे हैं और इसमें हर इन्वेस्टर के बैंक में से 10% की हिस्सेदारी बैंक उनको देने वाली है। जो वारंट की प्राइस रखी गई वो 14.82 रुपीज़ रखी गई पर वारंट के हिसाब। तो देखिए इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है क्योंकि अब 15 रुपये के आसपास तो हिसाब से इसकी प्राइस ही बन चुकी है यस बैंक की। अब इसी वजह से यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि ये निवेश कहाँ से आ रहा है, तो आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 14.87% की थी, मार्च में वो बढ़ के 16.22% हुई और जून में वो 16.66% तक पहुंची होल्डिंग। आप देख रहे होंगे इस दौरान एफआई ने अपनी होल्डिंग बाजार से कम की है, अपना माल बेचते गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो होल्डिंग बढ़ा रहे तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और आने वाले समय में जब नई हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी उसमें चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं। वजह यह है कि अब एफआई पूरी तरह से बाजार में लौट आए तो उनका निवेश यस बैंक पे डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आज की ही बात करें तो आज एफआई ने 16,377 करोड़ रुपये का बम्पर निवेश किया है बाजार में। सामने उन्होंने 14,056 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो आज खरीदारी है वो 2,320 करोड़ रुपये की है, बहुत बड़ी खरीदारी है। और आप देख सकते हो इससे पहले भी उन्होंने 28 जुलाई को यानी गुरुवार के दिन उन्होंने 1,637 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया था और 29 जुलाई को उन्होंने 1,046 करोड़ रुपये का निवेश किया था। तो आप देख सकते हो पिछले 3 दिन से लगातार उनकी खरीदारी बढ़ रही है और ये अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब तो ये 2,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। तो आने वाले समय में ये आंकड़े जो है उत्साहवर्धक है और एफआई की जो इस खरीदारी के दम पे यस बैंक के शेयर में भी हमें जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि वो लगातार यस बैंक में निवेश कर रहे हैं। अगर हम रिटर्न को देखें यस बैंक के तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 82% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव है और 3 मंथ के हिसाब से 11% पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, 1 मंथ के हिसाब से 20% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 2% पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और अब स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। आपको ये भी पता होगा कि लगभग 16 रुपीज़ के आसपास इसकी 50 रुपये का हाई था, अब स्टॉक धीरे धीरे उसके आसपास पहुँचने लगा, यानी जल्द ही आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही मुझे लगता है नई हाई बनती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर यस बैंक के हम इस रिजल्ट को भी देखें तो काफ़ी शानदार इस बार नंबर निकल के आए। अब यहाँ पे आप देखो तो यस बैंक की जो टोटल मार्केट कैप है वो 38,208 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्वार्टर 1 की बात करें तो इनकी टोटल इनकम 5,959 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1.49% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर 4 से। क्वार्टर 4 में इनकी टोटल इनकम थी 5,872 करोड़ रुपये की और 6.22% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 5,610 करोड़ रुपये थी और बैंक ने टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 314.14 करोड़ रुपये का बताया। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यस बैंक की इनकम लगातार बढ़ी है और बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ है। अब जो लोग कह रहे थे कि यस बैंक में बहुत सारी कमजोरी है, अब उनके मुंह यहाँ पे बंद होने शुरू हो चुके हैं क्योंकि यस बैंक ने वाकई में साबित किया है कि वो काफ़ी मजबूत है। जल्दी एआरसी के माध्यम से वो पूरे एनपीए से भी बाहर निकलने वाले, 0 एनपीए हो सकता है उनका। इसी वजह से कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बन गया है। 86% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो कि 100 में से यहाँ पे 92% लोग इसको अब लेना पसंद कर रहे हैं। इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 14.63 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 14.32 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे स्टॉक गया तो फिर 13.98 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब इतने नीचे जाने की संभावना कम हो चुकी है। पॉजिटिव माहौल बने पे 15.28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आज इसने अच्छे से ब्रेक कर लिया। सेकंड 15.62 का है, इसको भी आज इंट्राडे में ब्रेक हुआ है और तीसरा 15.93 का, ये एक बाकी रह गया है। तो मुझे लगता है कल बाजार खुलते ही इसको भी क्रॉस किया जाएगा और अगर बाजार में तेजी की संभावना बनी तो कल 16 के ऊपर हमें शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक अब ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जल्दी ही आप खरीदारी करें अगर आप
पहले इसमें बेच के बाहर बैठे हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।